भारत का भगोड़ा और कट्टरपंथी मौलाना जाकिर अब पाकिस्तान में उठक बैठक कर रहा है। कान पकड़ के तौबा तौबा कर रहा है। सरेआम अपनी ठुकाई के बाद उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की महिलाओं की आबरू को तार तार करने के बाद जाकिर नायक पाकिस्तान की आजाद महिलाओं के निशाने पर आ चुका है। पाकिस्तान की औरतें उसे लातों से मार मार कर अधमरा करने की बात कर रही हैं। यानी उसके विवादित बयानों से पूरे पाकिस्तान में महिलाएं उसके खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं। वहीं पाक की शरीफ सरकार भी कट्टरपंथी और जहरीले जाकिर नायक को भगाने की फिराक में है। पाकिस्तान के लोग उसे भारत के हवाले करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को समझ आ चुका है क्यों जाकिर नायक को हिंदुस्तान में बैन किया गया, तो कैसे पाकिस्तान में जाकिर पर लगा बैन, क्यों पाकिस्तान में जहरीले जाकिर नायक पर बरसी चप्पलें। पूरी खबर आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जाकिर नायक ने कान पकड़ के मांगी माफी। महिलाओं ने सरेआम जाकिर को किया जलील। निकल गई कट्टरपंथी की सारी हेकड़ी। पाकिस्तान से भी भगाया गया जाकिर नायक। भगोड़े जाकिर नायक की करतूतों से पूरे पाकिस्तान में उबाल देखा जा रहा है। खासतौर से पाकिस्तान की महिलाओं ने जाकिर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहरीला जाकिर जिस पाकिस्तान का मेहमान है, उसी देश की महिलाओं को वो वैश्या बाजारू बुला रहा है। अब जहरीले जाकिर नायक को पाकिस्तानी सरकार के सरकारी मेहमान बनाया जाना वहां की महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वहां की आजाद लड़कियां हैरान है कि आखिर ये किस तरह की बातें करता है। पहले यतीम लड़कियों के साथ फोटो न खिंचवाने वाला जाकिर नायक अब मुस्लिम महिलाओं पर और भी आपत्तिजनक और बेहुदा बयान दे रहा है। उसके घटिया बयानों से पाकिस्तान में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान में सरकारी मेहमान होने के नाते जाकिर नायक ने अपने रुतबे का फायदा उठाया और यहां तक कि गैर कानूनी फायदा उठाने के बाद उसका सार्वजनिक मंच पर बखान भी किया। इसके अलावा अपने कार्यक्रम में जाकिर नायक ने कई ऐसी बातें भी की हैं जिसकी वजह से उसे लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई कार्यक्रमों में जाकिर नायक लोगों के सवालों का सीधा जवाब देने से भी बचता दिखाई दिया। वहीं जाकिर की सभाओं में वो महिलाओं के निशाने पर आ गया। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस्लामाबाद में तो एक औरत ने उसके ऊपर चप्पल तक उछाल दी, जहां उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इतने सालों में ये पहली बार है जब महिलाओं ने उसे पीटने की बात की है। जाकिर नायक ने कान पकड़ के माफी भी मांगी है। आइए अब जानते हैं कि आखिर जाकिर नायक, जिसकी तकरीरों को लाखों दीवाने हैं, उनसे भरे मंच से कैसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अब माफी मांगने की नौबत आ गई। जाकिर नायक ने महिलाओं पर बयान देते हुए कहा कि घूमने वाली कुंवारी लड़कियां बाजारू औरतों की तरह होती हैं। जाकिर नायक ने ऐसा तब कहा जब उससे एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने सवाल किया था। 10वीं क्लास की बच्ची ने जाकिर नायक से सवाल किया था कि इस्लाम मर्दों को 4 शादियों की इजाजत क्यों देता है। इस पर जाकिर नायक ने कहा कि यह महिलाओं की हिफाजत के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंवारी लड़कियों को लोग गलत नजर से देखते हैं। उसने यहां तक कह दिया कि बिना मर्द के बाहर घूमने वाली औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी या बाजारू औरत की तरह देखा जाता है। यानी इतनी घिनौनी बात करते हुए उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। एक छोटी बच्ची के सवाल पर उसकी जो जहालत है वो साफ तौर पर नजर आई है और लोग भी अब उसे भर भर कर गालियां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इसका जो ज़हीन है, जो मानसिकता है, वो कितनी घटिया है। महिलाओं का नौकरी करना हराम है। महिलाओं के नौकरी करने के मुद्दे पर भी जाकिर नायक ने अपनी बात रखी और उसने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। इस मुद्दे पर सवाल के जवाब में जाकिर नायक ने कहा कि अपनी आम जरूरतों के लिए महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। शादी के पहले उनकी जरूरतों की जिम्मेदारी उसके पिता और भाई की है, जबकि शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके पति की है। इसी मुद्दे पर नायक ने यह भी कहा, अगर महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं तो वो नौकरी कर सकती हैं, लेकिन वो शरीयत के हिसाब से होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जाकिर नायक का कहना है कि शादी से पहले महिलाओं को नौकरी के लिए पिता से सलाह लेनी चाहिए, जबकि शादी के बाद उन्हें अपने पति से बात करनी चाहिए। वहीं अगर शादी के बाद पति से नौकरी करने की इजाजत मिल भी जाती है, लेकिन अगर वो नौकरी शरीयत के खिलाफ है तो ये हराम होगा।
मीडिया में महिला एंकरों पर विवादित बयान। मीडिया में महिला एंकरों को लेकर भी जाकिर नाइक के बयान पर लोगों में नाराजगी है। जाकिर नाइक ने मीडिया में महिला एंकर्स को लेकर काफी भड़काऊ बयान दिया। उसने कहा कि महिलाएं मीडिया की नौकरी नहीं कर सकती हैं। अगर कोई महिला 30 मिनट के लिए टीवी पर आती है तो महिला एंकर को देखकर भी पुरुष के मन में अगर कुछ नहीं होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर 20 मिनट तक महिला को देखने के बाद हलचल पैदा नहीं हो रही है तो पुरुष के दिमाग में दिक्कत है। स्कूली छात्रों को बेटी कहने पर भड़के। एक और बयान में जाकिर नाइक ने स्कूली छात्राओं को बेटी कहे जाने पर नाराजगी जताई। वो इससे इतने नाराज हो गए कि मंच छोड़कर भी चले गए। दरअसल पाकिस्तान में अनाथ बच्चों को सम्मान दिए जाने के कार्यक्रम में जाकिर नाइक को बुलाया गया था। इसी कार्यक्रम में उन बच्चियों को बेटियां कहकर संबोधित किया गया, जिससे जाकिर नाइक नाराज हो गया। उसका कहना था कि शादी की उम्र की लड़कियों को उनकी बेटी कहना गलत है। जाकिर नाइक ने कहा कि आप उन बच्चियों को छू नहीं सकते या बेटियां नहीं कह सकते। जाकिर नाइक ने इसे गैर मरहम कहा। जाकिर नाइक का तर्क था कि ये शादी के लायक लड़कियां हैं, इसलिए इन्हें बेटी नहीं कहा जाना चाहिए। महिला दासियों से यौन संबंध अपराध नहीं। इसके अलावा जाकिर नाइक का कहना है कि इस्लाम सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। किसी इस्लामी देश में गैर मुसलमानों को धार्मिक पूजा स्थल यानी मंदिर रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक और विवादित बयान ये भी है कि जाकिर नाइक कहता है कि मुसलमानों को अपनी दासियों के साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार है। जाकिर नाइक लगातार पाकिस्तान में ऐसी बातें कर रहा है कि पूरी दुनिया उस पर थूक रही है। वहीं पाक की महिलाओं ने तो ये मांग की है कि उसे हमारे हवाले किया जाए, जिससे हम उसे सबक सिखा सकें। यानी पाकिस्तान की महिलाएं उसकी मरम्मत करने का मन बना चुकी हैं। भारत के भगोड़े इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA पर भी किए गए अपने खुलासे पर माफी जरूर मांगी है, लेकिन लोगों ने उसे माफ नहीं किया है। पाकिस्तान के लोगों ने उसके खुलासे पर PIA की भी काफी खरी खोटी उसे सुनाई है। पाकिस्तान में जाकिर के बयानों की पूरे देश में कड़ी आलोचना हो रही है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर PIA पर क्या बोला था जाकिर नाइक। उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान आ रहा था और हमारा सामान 1000 किलोग्राम था। मैंने PIA के CEO से बात की। स्टेशन मैनेजर ने मुझसे कहा वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने जवाब दिया मेरे पास 500 किलोग्राम से 600 किलोग्राम अतिरिक्त सामान है। उन्होंने मुझे 50% छूट की पेशकश की। मैंने उनसे साफ कह दिया कि या तो मुफ्त में दे या फिर छोड़ दे। भारत में मुझे मुफ्त में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो मुझे देखते ही 1000-2000 किलो वजन माफ कर देते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में जहाँ मैं सरकार का मेहमान हूँ मुझे 50% छूट की पेशकश की जा रही है। अपनी किरकिरी के बाद जाकिर नाइक ने माफी जरूर मांगी और उसने कहा मैं भूल गया था कि अंतिम लक्ष्य ऐसे सांसारिक मामले पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वर्ग का पासपोर्ट प्राप्त करना है। अगर मेरे शब्दों से मेरे पाकिस्तानी भाइयों को गलत लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। भारत से भगोड़ा घोषित किया जा चुका इस्लामिक स्कॉलर जाकिर फिलहाल पाकिस्तान में ही है, लेकिन यहां पर भी उस पर बैन लगाए जाने की मांग तेज हो गई है। उसे डिपोर्ट करने की भी बात की जा रही है। अब वो कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन उसको पाकिस्तान की महिलाएं माफ करने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है और बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हजारों लोगों के सामने जनसभा को संबोधित किया और लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। हालांकि उसने इस बीच महिलाओं को लेकर काफी विवादित बातें कही हैं। जाकिर नाइक के बयानों पर काफी चर्चा हो रही है। उन सभी बयानों का जिक्र अगर हम यहाँ पर करने बैठ जाएं तो एक लंबा चौड़ा यहाँ पर एपिसोड तैयार हो सकता है। उसने इस तरह की घटिया बातें की हैं कि वो बातें हम बोल भी नहीं सकते। जाकिर नाइक के बयानों पर काफी चर्चा हो रही है। उसने एक सभा में कहा कि जिन लड़कियों का कोई नहीं होता वो बाजारू और पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। इस बयान पर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने आवाम के बीच जाकर उनका रिएक्शन लिया, जहां एक लड़की ने जाकिर नाइक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लड़की ने शोएब चौधरी के यूट्यूब चैनल पर जाकिर नाइक के महिलाओं को लेकर दिए गए पब्लिक प्रॉपर्टी वाले बयान पर कड़ा विरोध जताया और कहा मैं या कोई भी महिला पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मैं जाकिर नाइक से ये पूछना चाहती हूँ क्या उनकी बीवी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? क्या वो अपने घर के महिलाओं के बारे में भी यही ख्याल रखता है? जाकिर देश में फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को
कड़ी से कड़ी सजा दे। जाकिर नायक ने महिलाओं को लेकर सिर्फ बाजारू औरत वाला बयान ही नहीं दिया, बल्कि एक न्यूज शो में महिला एंकर को लेकर भी उसने जो शर्मनाक बातें की हैं, उससे भी पाकिस्तान में उबाल देखा जा रहा है। उसने लाइव शो के दौरान कहा कि अगर कोई पुरुष किसी फीमेल होस्ट को लगातार 20 मिनट तक देखता है और उसे कुछ नहीं हो रहा है तो वो मेडिकली फिट नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में आयोजित अनाथ बच्चों को लेकर भी उसने जो स्टेज छोड़ दिया था, उसको लेकर भी उसकी जमकर फजीयत हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि वो अनाथ लड़कियों को बेटी भी नहीं मानता। उसके ये घटिया बयान अब उसके गले की फांस बन चुके हैं और पाकिस्तान में उसकी जमकर फजीयत हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सभी यहां पर जाकिर नायक के बयानों को लेकर उस पर थूक रहे हैं। उसकी मानसिकता पर तरस आ रहा है कि कितनी घटिया बातें ये शख्स करता है और कहने को ये इस्लाम का जानकार है। इस्लाम का जानकार होकर भी महिलाओं का सम्मान करना ये शख्स कतई नहीं जानता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।